एसएससी को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये 18 साल के बाद बहुत सारे वैकेंसी आपको देते हैं, जिसके माध्यम से आप जल्द से जल्द सिलेक्शन ले सकते हैं कि एसएससी क्या है। तो देखिए, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है। अभी आपका क्या है, फिजिकल। अच्छा, क्या है फिजिकल बोले तो आप शारीरिक रूप से क्या है, ठीक है। तो आप एसएससी जीडी में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सीआरपीएफ क्या था, सीआरपीएफ, इसी माता हमारा बीएसएफ और इसी माता हमारा सीएसएफ और भी ढेर सारे हमारे, है ना, पुलिस धारी आते हैं। सीए के लिए, सैलरी को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा बबुआ, ठीक है। जैसे एसएससी सीजीएल की बात करें, 35,440 रुपए से स्टार्ट होकर के 1,12,400, है ना, आपके, है ना, जाएंगे प्रति महीना तक, ठीक है। एसएससी जीडी की बात करें, ये हम आपको पे स्केल बता रहे हैं, फिर इसके साथ ढेर सारा पैसे जुड़ते हैं और जुड़कर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद योद्धा, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का लाने का हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि जल्द से जल्द आपको सिलेक्शन दिलाना, क्योंकि लगभग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी बच्चे लगभग एक कॉमन फैमिली से क्या कर रहे होंगे, बिलोंग कर रहे होंगे, मिडिल फैमिली से। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सीयूटी नहीं कीजिए या यूपीएससी नहीं कीजिए, बीपीएससी नहीं कीजिए, आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना है ऐसा माय डियर कि आप एसएससी को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये 18 साल के बाद बहुत सारे वैकेंसी आपको देते हैं, जिसके माध्यम से आप जल्द से जल्द सिलेक्शन ले सकते हैं और सिलेक्शन ले करके आप अपने माता पिता का क्या सपना को पूरा कर सकते हैं। फिर जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जॉब करते हुए भी आगे की तैयारी कर सकते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि गांव वगैरह सब में दिखने के लिए मिलता होगा कि जॉब में होते हुए भी आगे ऊंचे पोस्ट के वो क्या कर लिए, तैयारी कर लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी क्या इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भेजिए। इसलिए भेजिए क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये हमारा टैगलाइन नहीं है, बल्कि हमारे, है ना, प्रिय प्रधानमंत्री जी के, है ना, आप लोग जानते हैं ये टैगलाइन है। तो आप सब जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, देखिए आप लोग आराम से इंटर का एग्जाम दे दिए हैं, अब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद जो भी आपको सब्जेक्ट चुनना है, चाहे आप एमएससी कर रहे, चाहे आप बीएससी कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, कोई स्ट्रीम से, यदि आप आर्ट्स लेते हैं तो बीए आपका कहलाएगा बीए ऑनर्स, यदि आप साइंस स्ट्रीम से लेते हैं तो आपका बीएससी कहलाएगा। तो कोई आराम से चुन लीजिएगा, आराम से एडमिशन ले लीजिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी से। ये नहीं देखना है कि हमको कौन सी यूनिवर्सिटी से लेना, आपको सिर्फ ये देखना है कि सरकारी होनी चाहिए, है ना, यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से आपको क्या कर लेना, ऑनर्स कर लेना, एडमिशन लिखा लेना, ठीक है। अब एडमिशन ले लिए, आप आराम से अपना तैयारी में भिड़ जाइए, किसमें, एसएससी में। अब देखिए एसएससी में तैयारी जो आप कीजिएगा तो पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहला होता है कि एसएससी क्या है। सबसे पहले ये बहुत सारे बच्चे का लगातार ये कमेंट्स आ रहा था कि सर एक वीडियो लाइए कि जिसमें हमें बताइए कि एसएससी होता क्या है ना, एसएससी होता क्या है, पोस्ट कौन कौन सी होती है, सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सैलरी क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिहार का एकमात्र इकलौता चैनल जहां बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाता है, जो ऑथेंटिक चीजें हैं उसे बताया जाता है। ये नहीं कि अपने लोभ में आकर के बच्चों को क्या करें, हम मतलब गलत डायरेक्शन में दे दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप कर सकते हैं, आप सीयूटी भी कर सकते हैं, आप बीपीएससी भी कर सकते हैं, आप यूपीएससी भी कर सकते हैं, लेकिन माय डियर आप अपने घर के सिचुएशन को देखते हुए आप देख लीजिए कि यदि आपके घर वाले आपको 4 साल 5 साल देते हैं कि बाबूआ तू ऑनर्स करो, फिर जाके तैयारी करो, फिर ये करो वो करो, तो फिर आप कर सकते हैं, देन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जब इसमें आइएगा घूम करके तैयारी करने के लिए तो फिर शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है यदि आप 1 साल जम करके मेहनत कर देते हैं तो आपकी एसएससी क्लियर हो जाएगी। और जिस बच्चे का 18 साल पूर चुका है वो नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि यस सर मेरा 18 साल पूर गया, 18 प्लस आप हो चुके हैं, तो और ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए लाना, ठीक है। तो चलिए भाई एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि भाई एसएससी क्या है। सबसे पहला सवाल आता है कि एसएससी क्या है। तो देखिए एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। ये इनका काम क्या है, सारा चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इनका क्या काम है, ध्यान से समझिए। यह भारत सरकार का एक केंद्रीय संगठन है, यानी केंद्रीय, सेंट्रल, यानी कहने का मतलब एक होता है राज्य सरकार और एक होता है केंद्रीय सरकार। जैसे बिहार पुलिस वगैरह सब है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत। लेकिन यदि हम वही बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, और भी जो भी जॉब है जो कि मान
के लिए पोस्ट ऑफिस लेवल के भी जो जॉब होते हैं वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, केंद्र कहलाते हैं। तो यह भारत सरकार का एक केंद्रीय संगठन है। एसएससी की परीक्षा पास करके है ना भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में है ना भर्ती मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। इसके नाम पहले कुछ और थे, फिर बाद में जाके लमसम 1900 हम कह सकते हैं कितना 70 या 76 के लमसम जो है ना इसको चेंज करके, ठीक है, इनको चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया गया था, एसएससी कर दिया गया था। खैर वो इतिहास की बात है, मे भी उतना दिमाग में जाना नहीं है कि क्या नाम था पहले, क्या था नहीं था। बस आप ये जानिए कि एसएससी एक संस्था है जहां है ना ढेर सारे मतलब विभाग का एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम लेकर के आप राज्य सरकार नहीं बल्कि आप केंद्र सरकार का क्या बन सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अंतर क्या है, तो दोनों की सैलरी में अंतर होते हैं, दोनों की फैसिलिटी में अंतर होते हैं। केंद्र की सैलरी में भी हो सकता है कि एकदम ना के बराबर वो रुके, लेकिन राज्य सरकार का अक्सर आपको देखने के लिए मिलता होगा कि जो शिक्षक वगैरह सब होते हैं या जो बिहार पुलिस में होते हैं उनकी सैलरी कभी कभी रोक ली जाती है। ठीक है, आगे जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट, पोस्ट कौन कौन सी होती है, एसएससी में कौन कौन सी पोस्ट होते हैं। तो हम पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल। ये एसएससी सीजीएल जो होता है ये ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं। जब आप ग्रेजुएट हो जाइएगा तो ये आपके लिए पोस्ट भरने योग्य होगा, जिसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं और भी ढेर सारे ऑफिसर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे एसएससी जीडी, तो एसएससी हो गया जीडी मतलब जनरल ड्यूटी, है ना, राइफलधारी, जिसे हम क्या कहते हैं, राइफलधारी के भी नाम से जानते हैं। इसके अंदर ढेर सारा पोस्ट आता है, अभी हम आपको बताएंगे, जैसे कि बीएसएफ होते हैं, सीआरपीएफ होते हैं, सीआईएसएफ होते हैं, आईटीबीपी होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें एसएससी सीएचएसएल होते हैं, है ना, जो कि इंटर लेवल पे होते हैं, जो कि मैं आपको यही टारगेट कहूंगा करने के लिए कि आप या तो एसएससी जीडी या तो एसएससी सीएचएसएल। एसएससी जीडी में वही बच्चे जा सकते हैं जिसके फिजिकल बहुत ही ज्यादा क्या है, अच्छे हैं, ठीक ठाक है उनके लिए। ठीक है, एसएससी जेई भी होते हैं, एसएससी सीपीयू होते हैं, एसएससी एमटीएस होते हैं और एसएससी स्टेनोग्राफर होते हैं और एसएससी जेएचटी होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं फिर से सबको समझा दूं कि कौन आपके लायक है, कौन है जो कि आपके लायक है। इसमें से हम आपको बता देते हैं कि कौन आपके लायक है। इसमें से सबसे पहले आप जान लीजिए कि यदि आपका फिजिकल, अभी आपका क्या है, फिजिकल अच्छा है, क्या है, फिजिकल। फिजिकल बोले तो आप शारीरिक रूप से क्या है, ठीक है, तो आप एसएससी जीडी में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आता है सीआरपीएफ, क्या आता है सीआरपीएफ, इसी में आता है हमारा बीएसएफ और इसी में आता है हमारा सीआईएसएफ और भी ढेर सारे हमारे, है ना, पुलिसधारी आते हैं। सीएचएसएल की बात करें तो ये क्लर्क का काम होता है। ठीक है, और ये कहाँ क्लर्क करते हैं, सचिवालय में, जो केंद्र सरकार के मंत्री जहां पे रहते हैं वहां पे इनका काम होता है। और ये 12th पास, और ये क्या है, ये 10th पास वाला भी, ये क्या है ना, ये 10th पास वाला भी क्या कर सकते हैं, ये 10th पास वाला भी इसको भर सकते हैं, ये 10th पास वाला भी इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और इसकी बात करें तो ये केवल कौन सा बाबू, है ना, ये 12th पास वाले ही भर सकते हैं। फिर यदि हम जेई की बात करें तो ये हमारा फिर अलग विभाग आ जाता है, रेलवे से रिलेटेड, हम उसमें जाएंगे। और फिर आप बात करते हैं एसएससी सीपीओ, तो ये एसएससी सीपीओ जिसमें आप मतलब जैसे कि दिल्ली पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं वो आप बनिएगा, सीआरपीएफ में भी सब इंस्पेक्टर बनिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज होते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 12th के साथ साथ आपका क्या, ग्रेजुएशन भी क्या पास होना अनिवार्य है। फिर आपके लिए ये है 10th, है ना, 10th पास। क्या खोजता है, 10th पास। ये एक तरह से देखा जाए तो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं। हम कह सकते हैं कि एसएससी के जो मतलब सबसे लोएस्ट मतलब लोएस्ट में जो आते हैं पद वो हमारे ये होते हैं, मतलब एमटीएस। ठीक है ना, लोअर ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में होते हैं। ये स्टेनोग्राफर काफी अच्छे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर। आप 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं, बहुत कम बच्चे इसमें जाते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट हैंड होते हैं। अब शॉर्ट हैंड क्या होते हैं एक बार आप लोग विकिपीडिया जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो हम इस पे वीडियो बना देंगे। तो ये सब इनके पोस्ट हैं। तो सर अभी हम लोग को ज्यादा किस पे फोकस करना चाहिए, तो अभी आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो किस पे करना चाहिए, आपको एसएससी जीडी पे और एसएससी सीएचएसएल पे, और ध्यान से समझिएगा एसएससी एमटीएस पे और एसएससी स्टेनोग्राफर पे। 1 2 3 4 ये ऐसे विभाग हैं जहां आप आराम से जॉब पा सकते हैं, एकदम आराम से जल्द जॉब पा सकते हैं, तुरंत से तुरंत जॉब इसमें पा सकते हैं यदि मेहनत कीजिएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप लोग के सामने में है। 4 भाग में इसके सिलेबस को हम लोग बांटते हैं। कितने भाग में,
चार भाग में हम इनके सिलेबस को क्या करते हैं, बांटते हैं। सबसे पहले बात करें रीजनिंग की, है ना, रीजनिंग की बात कर ले, इंग्लिश की बात कर ले, मैथमेटिक्स की बात कर ले, जनरल साइंस की बात कर ले। देखिए इसमें यदि आप दो सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा ये क्या हो जाएगा, आसान। अब ये नहीं सोचिएगा कि सर आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो आप तो नाम लेके कीजिएगा, नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपके मैथमेटिक्स क्या है, अच्छा है, क्या गुड है, गुड है, क्या है, अच्छा है, और आपके इंग्लिश भी क्या है, अच्छा है ना, कम से कम मिनिमम वैसे तो चारों है, लेकिन यदि आपका ये दो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है तो मैं गारंटी देता हूं कि एसएससी आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि ये तो लगभग सारे स्टूडेंट्स बना ही देते, क्या करते हैं, ये लगभग सारे स्टूडेंट्स बना देते, क्योंकि रीजनिंग है तो भाई इसमें है ना दिमाग लगाना पड़ता है, बस आराम से बन जाएगा। और जनरल साइंस की बात करें तो ये भी आराम से, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब, सॉरी मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और भी इसमें मतलब जीके के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी नया अपडेट किया गया है, ठीक है, तो ये भी चीज आ जाते हैं। तो आपके मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना अनिवार्य है, और सब बराबर है, सब बराबर बराबर, ठीक है। ये भी कितने, ये भी 25 को क्वेश्चन होते हैं, और ये भी कितने 25 क्वेश्चन होते हैं, ये भी कितने 25 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी कितने 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए ध्यान से समझिएगा, इंग्लिश के लिए माय डियर, इंग्लिश के लिए माय डियर मैंने स्पेशल एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, इनको देखते हुए मैंने एक कोर्स आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि अभी आपको यहां पे आगे दिखेगा, ठीक है। एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है जिसका नाम है इंग्लिश फाउंडेशन। उनके साथ आपको क्या मिलता है, स्पोकन भी मिलता है, क्या मिलता है, स्पोकन भी मिलता है, और साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, कंप्यूटर भी मिलता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इसमें कंप्यूटर में आपको टाइपिंग का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है वो होना जरूरी है। तो इंग्लिश का स्पेशल मैंने एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जिसका प्राइस है 299। कितने मंथ के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए, दिख रहा होगा माय डियर, या लिखा रहा होगा, है ना, 6 मंथ्स, क्या 6 मंथ्स के लिए है। और इनके साथ आपको मिलता है स्पोकन फ्री और कंप्यूटर फ्री। ये 6 महीने के आपके कोर्स हैं जो कि एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। जो भी माय डियर जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 9110091013, और दूसरा नंबर 740 88 518। आप इस पे केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इस पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं नेक्स्ट, है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप अभी ये फाउंडेशन बैच कर लेते हैं, मजा आ जाएगा आपको, कहीं कोई इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बिहारी स्टाइल में, बिहारी वाले टोन में आपको इसके सारे सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि मान के लिए एसएससी जीडी के लिए अलग सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एसएससी सीएचएसएल के लिए अलग होगा, सीजीएल के लिए अलग होगा, सीपीयू के लिए अलग होगा, स्टेनोग्राफर के लिए अलग होगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा चीजों को जान लेते हैं कि क्या है भाई, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज है। जैसे एसएससी चयन पद परीक्षा में बहुविकल्पिक सवाल आते हैं, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें क्या आएंगे भाई, एमसीक्यू आएगा, क्या आएगा, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। परीक्षा में इसमें नकारात्मक माइनस मार्किंग भी है, परीक्षा में गलत उत्तर देने पर अंक काटे जाते हैं, यानी 1/3, है ना, कभी कभी 1/4 देता है ना, कहीं कहीं पे 1/3। तो याद रखिएगा 1/3 का मतलब हो गया कि यदि आपका 3 गलती होगा तो एगो सही आपका कट जाएगा, है ना, 4 गलती होगा तो एगो सही वाला भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस मार्किंग, यानी कहने का मतलब कि आपने 3 क्वेश्चन का गलत जवाब दिया, ठीक है, तो आपका एगो सही वाला भी गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना, परीक्षा पैटर्न हर साल एक जैसा ही रहता है मोटा मोटी, ठीक है। परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक लाना होता है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो अंक श्रेणी के मुताबिक तय होता है, यानी अंक श्रेणी क्या हो गया, जैसे कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई ओबीसी है, ठीक है, कोई बीसी 2 है, कोई जनरल है। तो ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आपको कैटेगरी के हिसाब से, है ना, आपका कट ऑफ जाता है। ये कट ऑफ क्या होता है, जैसे कि 66 जाएगा, मान चलिए ओबीसी वाला का, जनरल वाला का कितना जाएगा 80, यानी 100 में 80, और लगभग 80 कट ऑफ रहता है मोटा मोटी, ठीक है। इसके अलावा स्किल टेस्ट, वही हम बोले कि वही टाइपिंग वगैरह सबसे रिलेटेड इसमें क्या किया जाता है ना, लिया जाता है ना, जो कि अभी सरकार के द्वारा यहाँ पे ये कौशल वाला चलाया भी जाता है, ठीक है। चलिए आगे, बाद बाकी सब पेपर वगैरह सब आपका देखेगा और आपको दे देगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो मैंने आपको बताया ही था। एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है,
बहुविकल्पिक ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, और कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी खासी है, सैलरी सुन के आपका मन खुश हो जाएगा। ठीक है, क्यों मन खुश हो जाएगा ध्यान से समझिए, है ना, क्योंकि सैलरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर सैलरी क्या होगा, सैलरी क्या क्या होता है भाई, ये जानना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि भाई सैलरी क्या है। सर सैलरी देख के तो मुंह में पानी आ गया, क्या आ गया, पानी आ गया, पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसको कमाने के लिए, सैलरी को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा बबुआ, ठीक है। जैसे एसएससी सीजीएल की बात करें 35,440 रुपये से स्टार्ट होकर के 1,12,400, है ना, आपके, है ना, जाएंगे प्रति महीना तक, ठीक है। एसएससी जीडी की बात करें, ये हम आपको पे स्केल बता रहे हैं, फिर इसके साथ ढेर सारा पैसे जुड़ते हैं और जुड़कर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ठीक है। 69,100, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल की बात करें, है ना, तो भाई 19,900 से लेके 63,200 के लमसम। एसएससी जेई की बात करें 3540 से लेके 1,12,400, है ना, क्योंकि ये मतलब थोड़ा ज्यादा अच्छा विभाग होते हैं उसमें। एसएससी सीपीओ की बात करें तो 41,200 इतना रुपये से लेके, है ना, 1,12,000, है ना, तक जा सकते हैं। और एसएससी एमटीएस 18,000 से लेकर के 22,000, है ना, ये आपको ग्रेड पे वगैरह सब मिलके मिलता है। एसएससी स्टेनो का 29,000 से 81,000 और एसएससी जेएचटी का 35,000 से लेके, है ना, 1,12,400 तक आपको मिलेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग को कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा माय डियर, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे क्या एनर्जी देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे वीडियो लेकर आए मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।